में लार, ब्लड, पेशाब, पसीना, वीर्य आपके शरीर में इस तत्व से, जल से, मिट्टी तत्व से आपके शरीर में हड्डी, मांस, नाड़ी, नस जिसको कहते हैं, बाल और त्वचा, ये आपके मिट्टी तत्व से, ये प्रकृति है। और ये मन इसी में रमण करता है। और अग्नि से आलस्य, निद्रा, जमाई, भूख, प्यास, और ये चीज आपके अग्नि से है। और पवन से चलन, बलन, पसारण, सिकुचन, अकुंचन, ये आपके पवन से, ये तो आपका प्रकृतियां रहे। और पंच विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इसका ज्ञान है पांच विषयों का। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसकी बनाने में किसी वस्तुओं को बड़ा मन लगता है, किसी का पालने में बड़ा मन लगता है, किसी का नाश कर देने में बड़ा क्रोधी होता है। ये गुणों का विचार हमेशा अपने में आपस में आते रहते हैं। इतने का ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं। अभी का ये शरीर चलती कैसी है? ये शरीर से अगर वो तत्व निकल जाए तो हिलना, चलना, बुलना बंद हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको कोई जान नहीं पा रहा है। इसको विज्ञान भी फेल हो जाता है। विज्ञान की पढ़ाई होती है, लेकिन धर्म की पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि धर्म दिखाई नहीं देता है, उसको विवेक से समझना पड़ता है, उसको गुरु के द्वारा समझना पड़ता है। विज्ञान जो है वो अपने यंत्रों के द्वारा देख लिया जा सकता है। वो मनुष्य से भी बड़ा, आंख से भी बड़ा हो गया है, सूक्ष्मदर्शी है, उसके द्वारा देखेगा तो महीन से महीन दिखाई दे देगा। लेकिन जो विज्ञान का यंत्र है, जिसे वो देखता है, और वो जिसे संत देखते हैं, वो देखने की उनकी सूरत है। जिस चीज को सूरत से देख लेते वो विज्ञान का यंत्र भी नहीं देख पाता है। ये संसार को देखने के लिए आंख बनी है, कान सुनने के लिए बना है, लेकिन उस आत्मा के शब्द को सुनने के लिए और उस परमात्मा के शब्द को सुनने के लिए आंख, कान की आवश्यकता नहीं है। उसमें इसकी आवश्यकता है, लेकिन वो शब्द के लिए नहीं है, उस परमात्मा के लिए नहीं है, उस सत्य के लिए नहीं है। उस सत्य को समझने के लिए हमें वैसा होना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में थोड़ा मैं गुरु के ऊपर चलता हूं कि गुरु को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग गुरु के लिए परेशान भी हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कोई गुरु मिल जाए कि मेरा सब कल्याण हो जाए। सत्य गुरु खोजना चाहते हैं, सभी की सोच है। हर एक आज में समाज में भी, संसार में भी सबको अच्छे पुत्र की प्राप्ति है। जन्म तो देते हैं अपने ही से, लेकिन कहते हैं अच्छा पुत्र की जन्म हो जाए। लेकिन अच्छा पुत्र जन्माने में भूमिका किसकी है? ये पुत्र में नहीं है, वो माता पिता में भूमिका है। जितने अच्छे कर्म और विचार माता पिता के होंगे, उतने ही अच्छे पुत्र की पैदाइश होगी। खेत जितना बढ़िया उसकी मिट्टी होगी, उसमें जितना अच्छा खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, उतना ही अच्छा फसल उगती है। लेकिन यहाँ गुरु की बात है। हम गुरु तो अच्छा खोजना चाहते हैं, लेकिन अच्छे गुरु मिलते नहीं। अच्छे गुरु की तलाश पूरी आज से नहीं, सतयुग से रही है, सतयुग से रही है। लेकिन अब तक कोई अच्छा गुरु पा नहीं पाता है। कितने लोग पाने के लिए अपने गर्दन तक उतारने को तैयार हो गए। जैसे मदन साहब, जैसे कि आपके हीरापत साहब हैं, इनकी जो गुरु प्रणाली है वो मदन साहब की है, बड़ैया गद्दी से है। कहने का तात्पर्य है कि मदन साहब भी गुरु खोजते थे। थोड़ी उनकी कहानी बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मदन साहब भी गुरु खोजते थे, उनको भी गुरु नहीं मिला। और वो तो ऐसे खोजने वाले थे कि अपना नौकरी चाकरी सब बंद करके खोजने लगे। लेकिन जितने साधु मिलते थे, सब साधु संतों से घबरा जाते थे बेचारे।
कोई उनको सही राह नहीं बता पाता था, बताता तभी था, उस ज्ञान से शांति नहीं मिल पाती थी, घबरा जाते थे। घबराते घबराते उनको ऐसा हो गया कि ये संसार भी झूठा है और गुरु भी झूठा है, ज्ञान भी झूठा है, सब यहाँ मिथ्या है, यहाँ जीने से कोई फायदा नहीं। खोजते खोजते इस हद तक पहुंच जाते हैं, उन्होंने तलवार रखा था, अपने गर्दन पे तलवार ही लगा दिया। गुरु खोजने वाले कितने जान भी दे देते, लेकिन तलवार लगाने से गुरु की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने तलवार लगा दिया, तब आकर के परमात्मा सदगुरु के रूप में उनके तलवार को पकड़ लेते हैं। जिस संत को खोजने गए थे राधापति के नाम से, उन्हीं के रूप में आकर के तलवार पकड़ ले, कहते हैं कि गुरु जिंदा ही है तो इतना तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। अपने अंदर धैर्य करो, विश्वास रखो तो गुरु स्वतः ही मिल जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर गुरु सत्य, गुरु खोजने से पहले अपने अंदर को हम सत्य बना लें। जब मेरे विचार साचा हो जाएंगे तो साचा गुरु अपने आप स्वतः मिल जाएंगे। जब सच्ची मेरी निष्ठा हो जाएगी, सच्ची लगन हो जाएगी तो गुरु सही मिल जाएंगे। अगर मेरे अंदर निष्ठा नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है, तो सच्चे भी गुरु मिले तो मेरे को पहचान में नहीं आ सकता है। जैसे आप लोग दृष्टांतों में बहुत सुनते होंगे कि सतगुरु कबीर साहब के समय भी उनसे शास्त्रार्थ करने वाले गोरखनाथ जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत नाथ संप्रदाय के आते थे, शास्त्रार्थ करके चले जाते। बड़े बड़े राजा आते थे, उनसे आशीर्वाद लेकर चले जाते थे, उनको आशीर्वाद मिल जाता था, अपने राजपाट का सब लोग बड़ा कर लेते थे, लेकिन गुरु के महत्व को नहीं समझ पाते थे। उस गुरु से अपने आत्मा को कल्याण नहीं कर पाते थे। साहेब कहे आपन पाओ आप ही से विसरो। जब तक मुझे अपने पाओ का, अपनी अज्ञानता का ज्ञान नहीं हो जाएगा, तब तक हम कभी भी उस सत्य तक, सच्चे गुरु तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे प्रकाश के पास मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, प्रकाश सूर्य के पास क्या कभी अंधकार होता है? सूर्य के पास कभी अंधकार नहीं होता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश पुंज, और उस प्रकाश को पाने के लिए, उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए, सत्य तक मुझे स्वयं पहले प्रकाशित होना पड़ता है, तब वो प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे प्रकाश नहीं दिखाई दे सकता है। पहले अपने विचारों को सच करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ विचारों शुद्ध करना पड़ेगा, कुछ अपने खान पीन को शुद्ध करना पड़ेगा। भक्ति तो बहुत ही संसार में किए हैं, लेकिन उस भक्तियों का भी मतलब समझना पड़ेगा, अपने जीवन को समझना पड़ेगा, तब ये जीवन समझ में आने वाला है। तब सही गुरु मिलेंगे और लाभ मिलेगा, और आपका जो चाहे वो हो जाए। लेकिन इतना बातें समझनी पड़ेगी, और इतनी बात समझने के लिए श्रद्धा आप लगाए रहेंगे, आपका विचार शुद्ध रहेगा। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ गुरु त्याग कराएंगे, कुछ सत्संग त्याग कराएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस जीवन को सार्थक बनाना है, सत्संग में लगे रहें। कोई न कोई ऐसे ऐसे संत आते रहेंगे जिनमें आपकी श्रद्धा लगी रहेगी, और सत्संग से आपका विचार बदलते 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 सत्य की तरफ चला जाएगा। ये सुनने से आज ये संसार में बिगड़े कहे हैं काफी लोग। आज कहा जाए कि सबसे ज्यादा क्यों लोग बिगड़ गए हैं? इसलिए बिगड़ गए हैं कि कहेंगे कि मोबाइल का जमाना हो गया, मोबाइल के ज्यादा बिगाड़ने का काम किया है। उसी प्रकार से जब आपको ज्ञान का साथ मिलेगा तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी होने लगेगा, अज्ञानता दूर होने लगेगी, और प्रकाश की तरफ आप पहुंचने लगेंगे। ज्ञान ही प्रकाश का रूप है। ज्ञान आपको मिले, प्रकाश आपको दिखता, प्रकाश दिखता जाएगा, आप रास्ता चलते जाएंगे, लेकिन आपको प्रकाश दिख नहीं रहा, और आप पहले प्रकाश ही चाहते। प्रकाश के लिए साहस करने पड़ेगी, कुछ विश्वास करने पड़ेंगे, कुछ धैर्य रखने पड़ेंगे, कुछ अपने विचार को शुद्ध रखने पड़ेंगे। वो सब कुछ आपको मिलने जाएगा।
मिलते रहेगा और आप सत्य तक पहुंचते जाएंगे। ये जीवन को बड़ा विचार कर लेना है। ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ा ही सौभाग्यशाली जीवन है, बड़ा दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न मिले दूजी बार। अब पक्का फर गिर पड़ा तो बहुर न लागे डार। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि दोबारा मिलने वाला नहीं है। जैसे कि वृक्ष से कोई फल पक के गिर जाता है तो दोबारा उसमें जल्दी लगता नहीं है। इस जीवन से कुछ हासिल कर लेना है। संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, माता पिता के द्वारा एकदम इस संसार के भूल भुलैया में नहीं लगे रहना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। आप जियत लखू आप ठौर करूं, मुए कहां घर तेरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते जीत तुम लख लो, आप जियत लखो। जीते जीते अपने आप को लख लो तुम कौन हो। और जीते जीते यह भी विचार कर लो कि तुम जाओ, शरीर छूटेगी तो जाकर रहोगे। जीते जीते वो घर भी देख लो कि शरीर छूटे तो फिर ये छूटते छूटते उस घर में चले जाओ जहां तुम देखे हो, जहां तुम ठौर बनाए हो। असली वास्तविक चीज ये चीज को पहचान लो। आप जियत लखू आप ठौर करूं, मुए कहां घर तेरा। साहब कहते मरने के बाद तेरे घर का आता पता नहीं चलेगा कि किस घर में चले जाओगे। भैंस के घर में चले जाओगे कि कुकुर के घर में चले जाओगे। घर का मतलब शरीर। उस घर में चले जाओगे कि बंदर के शरीर में चले जाओगे कि चूहा के शरीर में चले जाओगे। ये जीवन का कोई भरोसा, इस आत्मा चेतना का कोई नहीं है। भरोसा करने का एक ही रास्ता है, वो गुरु का रास्ता है, और दूसरा कोई ये संसार में रास्ता नहीं बना है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह भी रास्ता इसी मनुष्य जीवन तक है। इस मनुष्य जीवन तक ही है कि अपने आप को लख लो तुम कौन हो, और अपने आप को ये जान लो कि ये मरने के बाद कहाँ तुझे जाना है। जियत न तरही मुए का तरे, जो न जियत रे तरे। सतगुरु कबीर साहब कहते, जीते जीते तुम मुक्ति को नहीं जान पाओगे, अपने कल्याण को नहीं जान पाओगे, तो मरने के बाद कुछ जान नहीं पाओगे। यही अवसर नहीं चेती हो रे प्राणी, अंत समय नहीं कोई तेरा। जब तक शरीर में जान है तब तक जहान है। जब तक शरीर में जान है तब तक जहान है। तब तक सब कुछ ठीक लगेगा, अच्छा लगता है। क्या परिवार है, क्या पत्नी है, क्या बेटे हैं, सब कुछ है। लेकिन कभी किसी के शरीर में पीड़ा हो जाए तो कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। न गाड़ी ठीक लगेगी, न लारी ठीक लगेगी, न बेटा ठीक लगेगा, न बेटी ठीक लगेगी, न परिवार ठीक लगेगा, न धन ठीक लगेगा। बस यही ठीक लगेगा, ये शरीर से आत्मा छूट जाए, यही ठीक लगेगा। इसलिए ये चीज को सतगुरु कबीर साहब का ये अवसर में चेत लो, नहीं तो अंत समय कोई तेरा है नहीं, कोई नहीं मिलेगा। कहें कबीर अब की नहीं चेतो तो कठिन काल का घेरा। अगर तू इस अवसर में नहीं चेत पाओगे तो कठिन काल का घेरा, काल तेरे को घेर लेगा और तू संकट में पड़ जाओगे, चिल्लाने लगेगा। फिर शरीर छूटेगी तो कहां जाओगे। इसलिए समय इसी में जितनी समय है, जैसे मतोले दास के परिवार में बच्चों में और उनके में साहस है कि साल साल में एक बार प्रोग्राम करा लेते हैं, गुरु से श्रद्धा है। उसी तरह आप सभी लोग अगर नहीं साल भर रोज मौका मिलता है तो साल में एक बार मौका जरूर लगा लो। लेकिन अपनी आत्मा के लिए जिसको नहीं मौका मिलेगा वो फिर किसके लिए मौका मिलेगा। यही है माया। ये माया अपने आप के कल्याण को करने नहीं दे रही है। असली माया का रूप क्या है, जो अपने आप को कल्याण नहीं कर, अपने आप को चिन्हने नहीं देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर काम करते हैं, जल्दी भोजन का मौका नहीं मिलता है। कभी कभी भोजन ले लिए ट्रेन में जाते हैं, जल्दी खाने का टाइम नहीं मिलता है। कहने का है कि संसार का कल्याण करने चलते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण भुला जाता है कि ये कैसे चलेगी। लेकिन पहले जड़ की चिंता करो। जड़ ठीक रहेगा तो पुनगी हरा भरा रहेगी, और ये जड़ गड़बड़ा जाएगी तो
गड़बड़ा जाएगी। लेकिन संसार में क्या हो रहा है, जड़ की कोई चिंता नहीं करता है, पुनगी की चिंता करता है। पुनगी क्या है संसार में, माता पिता जड़ हैं। इस शरीर को जन्माने वाले संसार में माता पिता जड़। लेकिन माता पिता पर कोई कितना ध्यान रखता है, जितना पत्नी पर ध्यान रख लेता है, बच्चों पर ध्यान रख लेता है, वो क्या है, वो पुनगी है। लेकिन जो जड़ पर ध्यान दे लेगा तो थोड़ा बहुत कमी अगर अपने परिवार में अपने बच्चों को पालने का ज्ञान कहां से मिलेगा, माता पिता को ज्यादा मिलेगा पुत्र से। माता पिता का कर्तव्य है, सारा करते क्या है, उनके जीवन का मूल्य क्या है, केवल भोजन। बड़ा सस्ता है माई बाप का, केवल भोजन पर सब कुछ जीवन दे देने वाले हैं। यही है माया, चिन्हने नहीं दे रही, पहचानने नहीं दे रही। माता पिता को चाहिए कि दिन भर काम करते हैं, एगो आदमी को घरे अगर अपने एगो लगवा दो, क्या है सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी के मेरे घर को देखते रहे, 8 घंटा का लेगा, कम से कम 20,000 रुपया लेगा, 15,000 रुपया लेगा, और उतना बढ़िया से देख रेख भी नहीं करेगा। आपका घर का बिगड़े तो बिगड़ने देगा, अगर घुस दे तो वह भी बिगाड़ देगा। लेकिन माता पिता को कोई घुस दे नहीं पाएगा। लेकिन हम भोजन भी नहीं दे पाते हैं उनको बढ़िया से, समय से उनकी सेवा नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं रख पाते। ये जड़ को अगर रखेंगे तो पूरा परिवार हरा भरा और सुरक्षित रहेगा। ये संसार की जड़ है, ये घर की जड़ है। लेकिन ये आत्मा की जड़ क्या है, आत्मा की जड़ वो परमात्मा। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसारा। ये पात क्या है, यही आप सब है। ये डाढ़ पात क्या है, देवी देवता है। ये देवी देवता क्या है, डाढ़ पात है। ये जो मोटी मोटी फेर दिख रही है वही निरंजन भगवान है। आज धरती के नीचे जो जड़ है वही सतगुरु, वही परमात्मा है, जिनसे कि आप सभी का कल्याण होने वाला है। साहिब इसी बात को कहते हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जैसे सींचे, जैसे माली सींचे, जैसे सींचे मूल को, 100 घड़ा ऋतुआए फल हो। साहिब कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को। जो माली है उस वृक्ष के क्या करता है, जड़ में पानी देता है, मूल को सींचता है, जड़ को सींचता है, तब समय आता है तो मारे फल ही फल होने लगता है। और इस संसार पूरे सबको साधने में लगा हुआ है, हर चीज को साधने में लगा हुआ है। इसीलिए किसी को शांति नहीं मिल पाता है। सुख तो खूब मिल रहा है, दिखाई दे रहा है खूब, लेकिन शांति नहीं मिल रहा है। धन भी खूब मिल रहा है। आज के समय में गाड़ियां भी बहुत हो गई है, पहले बैलगाड़ी भी नहीं मिलती थी। सुख की व्यवस्था इतनी काफी हो गई है, लेकिन शांति किसी को नहीं मिल पा रही है। वो शांति गुरु के द्वारा मिलेगी। आपको गुरु के द्वारा मिलेगी। ऐसी जुक्ति बता देंगे कि उतना ही समय में आप भक्ति भी कर लेंगे, आपको शक्ति भी मिलेगी, आपके बेटे भी सही रहेंगे, आपके बेटे आपके बहू भी आपकी सेवा करेंगे। सब लोग किस चीज के यह संसार में भूखे हैं, मेरी बहू बढ़िया से मेरा सेवा करे। सास लोग बड़ी परेशान रहती हैं अपने बहू से कि बहू कम से कम मेरा सम्मान करे और थोड़ा भोजन दे दे और सेवा कर दे। लेकिन ये क्यों कमी हो जा रही है, क्योंकि शांति नहीं है। बाप भी भूखे होते हैं अपने बेटे से कि बेटा मेरे को कभी आए तो कहीं घर पर आए तो प्रेम से श्रद्धा से मुझे बोल दे, यही मेरे जीवन के लिए, माँ बाप के लिए खुशियां हैं, केवल प्रेम। लेकिन वो प्रेम नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? इसका भी कमी का जिम्मेदार माता ही पिता है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि घर में गुरु नहीं बुलाते हैं। मतोले दास जैसे अगर कोई, हीरालाल साहब जैसा अगर कोई गुरु बना ले वैसे संतों को, तब तो ये ज्ञान मिले। कोई गुरु बनाना नहीं चाहता, सत्संग घर में कराना नहीं चाहता, संतों का महत्व समझ नहीं पाता, तो घर परिवार में शांति आएगी कैसे? जीवन में सबको शांति की जरूरत है। ये जो शरीर की संरचना प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि दिन भर काम आप करते हैं तो क्या आपको चाहिए? दिन भर काम करते हैं तो क्या चाहिए आपको? विश्राम चाहिए।
विश्राम चाहिए, और विश्राम कर लेते हैं तो शरीर ताजा हो जाता है। लेकिन पूरे जीवन में आप मेहनत करते हैं, लेकिन ये आत्मा कैसे ताजा होगी? विश्राम करना है हमको क्या? अब मेरी भी विश्राम की टाइम आ गई। विश्राम की टाइम आए तो जल्दी विश्राम कर लो, क्योंकि आप लोगों को विश्राम की ही टाइम बताई जा रही है। विश्राम की टाइम आए तो विश्राम कर लो, फिर बाद में ताजा हो जाएगी, शरीर फिर चालू करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये बात मेरे को कहना, हाँ बैठ जाइए संतराम साहब, बैठ जाइए। कहना इसलिए पड़ता है कि संचालक का व्यवस्था नहीं है। 8 बजे से ये प्रोग्राम जब तक चल रहा है तब तक आप सुनते रहिए, लेकिन 8 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम रात में भी चलेगा। कल का जो प्रोग्राम का व्यवस्था है 11 बजे से 2 बजे